राहुल गांधी खुद बेरोजगार है ना, अब उनके पास इकट्ठा नहीं हो पा रहा। तो महंगा नहीं हुआ था पीछे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब महंगा नहीं हुआ था। आज सिर्फ 10 साल के अंदर महंगाई दिखाने लगी कि भाई 10 साल। अरे बार यार आलू से सोना मिल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? मशीन अगर लग रही है तो क्या एक आध मशीन तो लगाएं ऐसी कम से कम। क्या भला हुआ है, ये कहने की बात है। जो काम नहीं करना चाहता वो बेरोजगार है, और बेरोजगार कौन हुए हैं? जो भैंस खोलते थे वो बेरोजगार हो गए, जो चोरी चकोरी करते थे वो। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, चुनाव चल रहा है देश भर में, और एक तरफ कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाना है तो राहुल गांधी को, मतलब इंडिया अलायंस को वोट दीजिए यदि, और देश को आगे ले जाना है और देश को मजबूत करना है आर्थिक तौर पर तो मोदी जी को वोट दीजिए। हम जनता से जानना चाहते हैं कि आखिर देश में संविधान खतरे में आया कैसे, इसको लाने वाला कौन है। और जिस तरीके से मोदी जी हर जगह भाषण में कह रहे हैं कि हम तो देश को मजबूत करना चाह रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये विपक्षी गठबंधन है जो देश को तोड़ने पर लगे हुए और बांटने पर लगे हुए। हम जनता से पूछेंगे कि क्या देश को कौन जोड़ रहा है और कौन तोड़ने का काम कर रहा है और कौन बांटने का काम कर रहा है। तो चलिए जनता से पूछते हैं, और ये भी जानेंगे कि एक नारा दिया जा रहा था 400 पार, तो एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि 250 पार भी नहीं होने वाला है। हम जनता से ही जान लेते हैं कि 250 पार होने वाला है या नहीं होगा, या 400 पार का जो नारा है जुमला साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से बात करने का सिलसिला। भाई साहब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अरे क्या नाम है आपका? राजीव तोमर। राजीव तंवर। एक तरफ कहा जा रहा है कि 250 पार भी नहीं होने वाला, एक तरफ कहा जा रहा है कि 400 पार होने वाला है, होगा या नहीं होगा? 400 पार हो रहा है जी। अभी तो चुनाव बाकी है, पहले ही कह दे रहे हैं। देखिए, हम पहले से तैयारी करते हैं तो पहले से तो बताएंगे। अच्छा, हम पिछले 4 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, तो उस काम के हिसाब से तो बता रहे हैं। 14 में काम करा, फिर 19 का रिजल्ट देख लो, 14 का देख लो, अब 24 का देख लेना। तो हम तो काम के हिसाब से वोट मांग रहे हैं और उसकी कैलकुलेशन करके बता दी कि 400 प्लस है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बेरोजगारी न कम हुआ, न महंगाई कम हुआ, न किसानों की आय दुगनी हुई। देखिए, वोट किसे मांग रहे हैं? 400 पार कैसे हो जाएगा? अभी का भला हुआ है, ये कहने की बात है। जो काम नहीं करना चाहता वो बेरोजगार है, और बेरोजगार कौन हुए हैं? जो भैंस खोलते थे वो बेरोजगार हो गए, जो चोरी चकोरी करते थे वो। नौकरी नहीं दे रहे हैं सरकार। कौन कर रहा है? नौकरी नहीं मिल रही है। ये जितनी वैकेंसियां गई हैं निकल करके, क्या उनमें नौकरी नहीं मिली किसी को? अभी पूछेंगे, रोजगार की बात करेंगे लोग। नहीं, पूछ लेना किसी से भी। राहुल गांधी को तो अपना ही नहीं पता है, वो खुद रोजगार की समस्या है सर? रोजगार की समस्या देश में आपको लगती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगती। क्यों लगेगी रोजगार की राहुल गांधी समस्या? हर जगह बोल रहे हैं कि जो सरकार, राहुल गांधी खुद बेरोजगार है ना, अब उनके पास इकट्ठा नहीं हो पा रहा। अब उनके पास, अरे जो कुछ भी है, सब समझदार आदमी होता है कि वो खुद को परेशान है। एक बात बताइए, जहाँ 4, 10, 20 लोग इकट्ठे हो जाए ना एक साथ में, तो समझ लो कि वो ईमानदार है। जो सरकार चला रही है वो ईमानदार है। 250 पार भी नहीं होने वाला है और 400 पार का नारा दे रहे हैं। सोच में क्या जाता है किसी की सोच? किसी के सोच के आगे तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारी सोच है कि भाई हमारा 400 जाएगा। आज इतने आए तो कल उतने आए, तो आज हम इतने में भी जाएंगे। तो हम हो सकता है हम 400 पार हो जाए, लेकिन हाँ ये कि 370 से कम तो होंगे ही नहीं। 370 पर आप लोग कर रहे हैं? हाँ, 370 पे तो मैं लॉक कर रहा हूँ कि हाँ 370 से तो है प्लस। लेकिन ये है कि मानते हैं 400 है, लेकिन 370 से तो डाउन हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्या आपको पसंद आया, कुछ बताइए हमें। चीज अगर आप कोई क्वेश्चन आप हमसे करेंगे जो हमें आपसे, हमें मालूम है कि हमारे लिए क्या नहीं हुआ। मैं जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपने उससे पढ़े के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमें ये बता दो, आज हमने अपने नीचे, मेरे नीचे 8 लड़के काम करते हैं। हमें तो 8 को तो मैं रोजगार दे रहा हूँ ना, तो बेरोजगारी कहाँ से हुई? आप एक बात बताइए, अब आप BA कर रखा है और आप ये सोच के जाओगे नहीं जी हमने तो जाकर के सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहो ना। सामने यहाँ क्यों नहीं करते? नौकरी करो। हम अपने 12,000 भी दे रहे हैं, 16,000 भी दे रहे हैं, 18,000 भी दे रहे हैं। मैं लड़कों को दे रहा हूँ। तो ये बेरोजगारी हुई कहाँ? 8 बंदों को तो सर जी, 8 बंदों को तो मैं पाल रहा हूँ, बेरोजगारी कहाँ से हुई? और एक महंगाई का भी बात कर रहे हैं कि आटा, पेट्रोल, गैस सब महंगा हो गया और टैक्स लगा रहे हैं। 60 सालों में महंगा नहीं हुआ था पीछे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब महंगा नहीं हुआ था। आज सिर्फ 10 साल के अंदर महंगाई दिखाने लगी कि भाई 10 साल। अरे भैया 60 साल रहने तो दो कम से कम उस बंदे को भी। उस साल अभी तो हुआ ही क्या है, 5 और 5 10 साल हो रहे हैं, उसमें ही आफत लोगों को लगने लगी। अरे संविधान खतरे में चला गया है, संविधान बदल देंगे, आप बोले 10 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे संविधान लग रहा है। अरे आरोप लगाने में, यार मैं आपका आरोप लगा दूं, आरोप लगाने में किसी को क्या जाता है? प्रूव करो ना उसे। संविधान बदलना इतना आसान काम नहीं है।
कि हाँ जी मैंने संविधान बदल दिया या हम बदल देंगे या लोग बदलवा देंगे। ऐसा नहीं है, संविधान नहीं बदल सकते हैं। एक और आरोप लग रहा है कि मोदी जी जैसे ही दूसरा चरण का चुनाव हुआ, गहना बिचवाने लगे, हिंदू मुस्लिम पर आ गए। कहीं कोई गहना नहीं बिक रहा, बताओ किसका गहना बिक रहा है? भाषण आपने सुना नहीं, राहुल लोग- गांधी तो बोलने लगे कि डर गए। अरे तो राहुल गांधी तो भैया मशीन ऐसी लगा रहे हैं, जब एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ सोना निकलेगा, फिर क्या दिक्कत है? मोदी ने नहीं बोला, किसने कहा? अरे मोदी का नहीं है, राहुल का है ये। पुराना भाषण है, ये राहुल का है, मोदी का नहीं है, पुरानी बात है। ये राहुल का है। प्रेजेंट टाइम पे रहते हैं, वो बहुत पुरानी बात है। लेकिन बात जब हमें पता है कि अरे यार आलू से सोना मिल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? मशीन अगर लग रही है तो क्या एक आध मशीन तो लगाएं ऐसी कम से कम, उसके बाद में बात करें। मंगलसूत्र कहीं किसी का नहीं जा रहा, कोई गोल्ड कहीं किसी का नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं है। ये सब बातें ये बनावटी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारे जो है ना किस तरीके से हम बात को आगे रखें, पब्लिक को दिखाई दे। है सर कि ये आखिरी चुनाव होने वाला है देश भर में, आप भी मानते हैं इस बात को? अरे नहीं इस देश में आखिरी चुनाव होगा 2024 का। आखिरी चुनाव यार कैसे हो जाएगा ये आखिरी चुनाव? मल्लिकार्जुन खड़गे पूरा विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष बोल रहे हैं ना, पक्ष वाले किसी बंदे से बुलवाओ कि पक्ष वाले कोई बंदा करे भैया मेरा तो ये लास्ट चुनाव है, ये लास्ट चुनाव है। अगर किसी ने कह दिया हो तो बता दो। बस ऐसा नहीं बोल रहा है कोई। किसी ने ये कहा हो पक्ष के बंदे ने कि भाई ये बताओ ये लास्ट चुनाव है भैया, आप देख लो, अगर आपकी मर्जी हो हमें दो, ये लास्ट चुनाव है। किसी ने कहा? खड़गे बोल रहे हैं। अरे भैया विपक्ष में तो कुछ भी कोई भी बंदा बोल सकता है।